नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आम आदमी भी भारतीय इतिहास के प्रश्नों को सुन सकता है और अपने देश के प्रति अगाध प्रेम बढ़ा सकता है। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। भारतीय राजनीति में मदन मोहन मालवीय की वैविध्यपूर्ण भूमिका रही है। एक तरफ यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की। इस तरह मदन मोहन मालवीय एक संश्लिष्ट राष्ट्रवादी के तौर पर उभरे। वहीं मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से जुड़े होने के कारण असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग इन्होंने लिया। फिर जलियांवाला कांड की जांच हेतु गठित हंटर कमेटी के प्रत्युत्तर में बनी भारतीय जांच समिति में भी मदन मोहन मालवीय शामिल रहे। आगे मालवीय साइमन कमीशन के विरोध में सक्रिय रहे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। यद्यपि मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़े रहे, किंतु उनके हिंदूवादी रुझानों के कारण अनजाने में सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। मालवीय ने खिलाफत के मुद्दे को असहयोग में शामिल करने का विरोध किया था। इसके पूर्व 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का भी विरोध इन्होंने किया था। फिर आगे कम्युनल अवार्ड का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तथा कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। इसके इतर मदन मोहन मालवीय ने एक शिक्षाविद के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, BHU। इसे राष्ट्रीय आंदोलन के एक केंद्र के रूप में भी तैयार किया। इसके अतिरिक्त ये हिंदुस्तान, अभ्युदय इत्यादि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। इनके कार्यों के लिए 2014 में भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका आपने देख ली। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण क्रांतिकारी आंदोलन स्थायी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहा। तो हमें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानना है, क्यों यह असफल रहा। तो उत्तर है, स्वराज के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन को शिथिल पड़ता देख नौ युवकों को का एक समूह क्रांतिकारी आंदोलन की ओर उन्मुख हुआ। व्यक्तिगत वीरता पर आधारित राष्ट्रवाद की यह धारा अलोकप्रिय ब्रिटिश शासकों की हत्या के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध कर रही थी। अपने हिंसक स्वरूप के कारण एक तो अंग्रेजों ने इनका निर्मम दमन किया, दूसरे इस कारण से इसे व्यापक जन समर्थन हासिल नहीं हो पाया। फिर गांधीवादी आंदोलन के कारण भी क्रांतिकारी धारा कमजोर हुई। यह सही है कि अनेकानेक कारणों से क्रांतिकारी प्रतिरोध लंबे समय तक नहीं चल पाया, किंतु फिर भी इसका अपना महत्व है। इससे पहले इसने वैकल्पिक पुरुषत्व के विचार का समावेश कर औपनिवेशवाद के उस लिंग केंद्रित संवाद का जवाब दिया जिसमें उपनिवेश का स्त्रैण माना जाता था। इस तरह वीरता के लिए प्रतीक से राष्ट्रवाद की धारा और मजबूत हुई तथा प्रीति लता वार्डेकर जैसी महिला क्रांतिकारियों के माध्यम से इसका प्रसार महिला समाज तक भी हुआ। फिर क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरित्र में धर्मनिरपेक्ष था। सबसे बढ़कर क्रांतिकारी सिर्फ बम पिस्तौल की ही बात नहीं कर रहे थे, बल्कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शोषण के हर एक स्वरूप को समाप्त कर समतामूलक समाज के निर्माण की बात कर रहे थे। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन ने एक वैचारिक आधार भी प्रस्तुत किया। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन भले ही लंबे ना चले हो, किंतु इसका प्रभाव दीर्घकालिक थे।